आंगनवाड़ी में महिलाओं को जॉब कैसे मिलती है? आंगनवाड़ी में नौकरी कैसे मिलती है? आंगनवाड़ी के योजनाएं क्या क्या होती है? आंगनवाड़ी में क्या क्या काम करना पड़ता है? कहीं कोई ऊपरी इनकम तो नहीं, कहीं कोई आउटर सोर्स तो नहीं है? ये सारे प्रोसेस आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक आप ऑडियो को सुनना। आपको आंगनवाड़ी से जुड़ा हुआ जितना भी समस्या है, जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में है, जो भी प्रोसेस है, वो सारा आपको इस वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन दे दूंगा। फिर इसके बाद आपको कहीं कोई वीडियो आंगनबाड़ी से रिलेटेड जानकारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस छोटे से वीडियो में आपको तमाम जानकारी आंगनबाड़ी के रिलेटेड बताया जा रहा है। आंगनबाड़ी को हम एक तरह से सरकार की एक ऐसी पहल कह सकते हैं जिससे सरकार ने एक तीर से दो निशाने मारे हैं। इलाकों में बच्चों के जीवन में सुधार लाती है, उन्हें स्वस्थ और शिक्षित बनाती है और साथ ही ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को रोजगार भी देती है। और ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं वह घर के कार्यों तक ही सीमित रहती है, उन्हें अपना करियर बनाने को नहीं मिल पाता। इसलिए ये भी एक माध्यम है महिलाओं को सशक्त बनाने में अच्छा योगदान। आंगनबाड़ी में कहीं कहीं सरकारी टीके भी पड़ते हैं। आंगनबाड़ी भारत में चाइल्ड केयर सेंटर को संदर्भ करती है। आंगनबाड़ी प्रणाली जिसे आईसीडीएस कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसे 1975 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाने के लिए उद्देश्य से खोला गया था। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और उनके कार्य क्या होते हैं? आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है, जिससे कुपोषण और एनीमिया को कम करने में मदद मिलती है और साथ ही वृद्धि और विकास में सुधार किया जाता है। इसमें बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी की जाती है। बच्चों की वृद्धि विकास आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रारंभिक बचपन की शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण समुदाय में महिलाओं को बाल स्वास्थ्य, पोषण और विकास के बारे में शिक्षित और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आंगनबाड़ी में नौकरी कैसे मिलती है, क्या क्वालिफिकेशन है, ये सारे चीजें अब आपको मैं बता रहा हूँ। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर के लिए होता है। उम्मीदवार कम से कम 5वीं कक्षा या उससे अधिक पास होना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकती है आंगनबाड़ी के लिए। आंगनबाड़ी टीचर बनने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 12th कक्षा पास करना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। साथ ही अगर पढ़ाने में एक्सपीरियंस है तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। अगर किसी उम्मीदवार को आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर बनना हो, उसके पास भी 12th कक्षा पास होना चाहिए। और साथ ही कई स्टेट यह भी मांग करती है कि वह 2 साल का चाइल्ड केयर में या फिर आंगनबाड़ी में एक्सपीरियंस हो। एज की बात करें तो मिनिमम एज 21 साल होता है, मैक्सिमम एज 45 ईयर्स होता है। आंगनबाड़ी में जॉब पाने के लिए आपको सबसे पहले जो गवर्नमेंट की साइट है वो साइट पे जाना है, जो कि हमारे लिंक में आपको दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। उसके बाद उसके होम पेज में जाकर के रिक्वायरमेंट सेक्शन पे क्लिक करें। इसके बाद आंगनबाड़ी भर्ती पर क्लिक करें, ऑनलाइन आवेदन। ये प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। आंगनबाड़ी में सिलेक्शन सरकार द्वारा मेरिट लिस्ट जारी किए जाते हैं। मेरिट लिस्ट शैक्षणिक अंकों के आधार पर बनाई जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आंगनबाड़ी में जॉब पाना, तो इसके लिए भर्ती नियम आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि बिना भर्ती नियम जाने आपको अप्लाई करेंगे तो ऐसा आपको अंधेरे में तीर चलाना। आंगनबाड़ी जो मेरिट लिस्ट किसका होता है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का चयन सरकार द्वारा जारी की गई मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाता है। चयन के लिए 25 अंक निर्धारित किए जाते हैं। शैक्षणिक योग्यता के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। और अगर किसी महिला की 2 बेटी है तो 2 अंक दिए जाएंगे। ओबीसी, एससी, एसटी जाति के संबंधित उम्मीदवार के लिए 2 अंक निर्धारित दिए हैं। अगर कोई महिला 40% या उससे अधिक विकलांग है तो उसे 2 अंक दिए जाते हैं। तलाकशुदा महिलाओं को 3 अंक मिलते हैं।
बाल सेविका या फिर कोई नर्सरी टीचर के रूप में 10 महीने या उससे ज्यादा कार्यरत महिला है तो उसे 3 अंक दिए जाते हैं। और उसके बाद होता है पर्सनल इंटरव्यू के 3 अंक होते हैं। आंगनवाड़ी फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए? वो डॉक्यूमेंट है आवेदन पत्र, एज प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या कोई अन्य वैध प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवेदक का फोटोग्राफ, बैंक खाते का विवरण, अन्य दस्तावेज जैसे पति पत्नी के आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, यदि आवश्यक हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आंगनवाड़ी में कितने पद होते हैं? तो आंगनवाड़ी में पद है 5वीं कक्षा पास महिलाओं से लेकर ग्रेजुएट महिलाओं के लिए करियर ऑप्शन उपलब्ध है। अगर वैकेंसी की बात की जाए तब भी सरकार द्वारा हजारियों की तादाद में वैकेंसी निकाली जाती है। आंगनवाड़ी में रिक्तियों भरने के लिए बहुत सारे पोस्ट होते हैं और वो पोस्ट हैं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर जिसके लिए क्वालिफिकेशन 12th, आंगनवाड़ी वर्कर मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th, आंगनवाड़ी हेल्पर जिसका योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन है 8 क्लास, असिस्टेंट योग्यता 5वीं पास, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर 10th या 8वीं पास कक्षा पास होनी चाहिए। सैलरी की बात की जाए तो सुपरवाइजर को 20,000, आंगनवाड़ी वर्कर को 4,000 से 8,000, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर को 3,000 से 6,000, आंगनवाड़ी हेल्पर को 2,000 से 4,000, असिस्टेंट को 3,000 से 6,000 मिलते हैं। तो आप भी आंगनवाड़ी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस से आप जा सकते हैं। आपको ये वीडियो काफी आपके हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।